ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो 3 तरीके का होता है मेनली। फॉर एग्जांपल जैसे तो निफ्टी कितने पे चल रहा है, 24,535, ये इसका रेट है, ठीक है। तो जो रेट चल रहा है, एग्जैक्ट जो रेट स्पॉट पे चल रहा है, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो हमेशा एट दी मनी होता है। तो इस कंडीशन मैंने बोला है 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो क्या हो जाएगा 24,550। तो 24,550 का कॉल एंड पुट ये दोनों है मेरे एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो रेट मेरा स्पॉट पे चल रहा था उसी रेट का सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो मेरा एट दी मनी होता है, वो चाहे फिर कॉल साइड के लिए हो या पुट साइड के लिए। अब जो रेट सिस्टम में आ सकता है, अभी आया नहीं है, मतलब आपका व्यू दो तरीके का व्यू होगा, एक ऊपर साइड के लिए, एक नीचे साइड के लिए, राइट। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो सिस्टम में रेट आ सकता है वो सारे ओटीएम है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अभी जब 24,535 पे चल रहा था, 550 नियरेस्ट था तो एट दी मनी हो गया। अब अगर मैं 600, 650, 700, 750 ये सब कुछ भी मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं मार्केट को ऊपर साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस केस में जो रेट आ सकता है, जो भी स्पॉट प्राइस आ सकता है वो सारे मेरे ओटीएम होंगे। मतलब 24,600, 24,650, 24,700, ये सारे मेरे क्या हो गए, ओटीएम ऑप्शंस हो गए, आउट ऑफ द मनी। और जब जो रेट मेरा आ चुका है, मतलब 24,550 तो मेरा एट दी मनी हुआ, इसके नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस हुए सब इन दी मनी हुए। ध्यान से समझिएगा, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने के लिए सिंपली आप बस व्यू, सबसे पहले व्यू समझिए कि व्यू क्या है आपका। आप ऊपर सोच रहे हो मार्केट में या नीचे सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में एट दी मनी तो जो चल रहा है सबसे पहले वो पकड़ लीजिए। तो मतलब 24,550 मेरा एट दी मनी हो गया। अब जो रेट ऊपर आ सकता है, आने वाला रेट क्या होगा, 600, 650, 700, 800, तो वो सब मेरे ओटीएम हो गए। और जो नीचे के रेट हो गए वो इन दी मनी हो गए। ये हो गया व्यू पर, जब आप ऊपर सोच रहे हो। अब अगर आप मार्केट नीचे सोच रहे हो कि भैया ये मार्केट मेरा नीचे गिर सकता है, अगेन 24,550 तो आपका एट दी मनी होगा। ये तो सेम रहता है कि भैया मार्केट यहां पर है तो ये स्ट्राइक प्राइस मेरा एट दी मनी हो गया। जो रेट आ सकता है गिरते टाइम में, रेट कहां का, नीचे का रेट आ सकता है, तो 24,500, 24,450, 24,400 ये सारे रेट्स मेरे ओटीएम हो गए। और ऊपर के जितने रेट हैं 24,600, 650, 700 ये सब मेरे इन दी मनी हो गए। ठीक है, इस हिसाब से ही आपको क्लियर होना है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम क्लियर होने के लिए आपको बस एक चीज समझना है, व्यू। सबसे पहले आप ये जाइए और सोचिए कि मेरा व्यू क्या है। आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे आएगा, तो निफ्टी नीचे आएगा तो ठीक है, मेरा व्यू नीचे का है। तो सबसे पहले पकड़ लीजिए एट दी मनी क्या हो गया। तो देख रहे हैं कि 24,500 के आसपास है, तो 24,500 मेरा एट दी मनी। नीचे जाएगा तो 400 आएगा, 450 आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, सब मेरे ओटीएम हो गए। और जो रेट आ चुका है 24,550, 24,600, 650 ये सब मेरे इन दी मनी हो गए। तो मार्केट यहां है तो ऊपर वाले सारे रेट्स इन दी मनी, नीचे वाले सारे रेट्स आउट ऑफ दी मनी। जब मार्केट का व्यू आपका निगेटिव हो, जब मार्केट का व्यू आपका बुलिश है, तो ऊपर वाले सारे रेट्स आउट ऑफ दी मनी और नीचे वाले सारे रेट्स इन दी मनी। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ओके, तो ये हो गया आपका मार्केट में स्ट्राइक प्राइस कितने तरीके के होते हैं। अब ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं। समझिए कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, 24,500 का आप कॉल खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो कोई तो है जो कॉल बेच रहा है आपको, तभी तो आप खरीद रहे हो। विदाउट आपको कोई बेचे, ऐसा तो नहीं कि कोई पुट बेचा था और वो चेंज होकर आपके पास कॉल पहुंच गया, नहीं। आप रिलायंस खरीदते हो तो किसी ने रिलायंस बेचा, आपने एसबीआई खरीदा तो किसी ने एसबीआई बेचा। तो उसी तरीके से अगर आपने 24,500 का कॉल खरीदा तो किसी ने तो कॉल बेचा। ठीक है, वो कौन है? आप जब एक कॉल खरीदते हो या चाहे पुट खरीदते हो, आप चाहे कॉल खरीदो या पुट खरीदो, आप एक ऑप्शन बायर कहलाते हो। आप एक ऑप्शन बायर हो और आपको जिसने कॉल या पुट बेचा, देखिए प्लस साइन स्टैंड्स फॉर बाइंग एंड माइनस साइन स्टैंड्स फॉर सेलिंग, तो आपको जिसने कॉल या पुट बेचा उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। अब ये ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन बाय और एक ऑप्शन राइटर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन बाइंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि दो ही व्यू होगा आपका। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, कॉल खरीदोगे, राइट। आपने कॉल
खरीदा, तो सेम टाइम किसी ने आपको कॉल बेचा, राइट, उसको क्या लग रहा था, मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल सा बात है कि आपने कॉल खरीदा, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, तो कोई तो था जिसने आपको कॉल बेचा, उसको क्या लग रहा था, मार्केट नीचे जाएगा। देयर इज ऑलवेज टू पर्सन, एक जिसे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, एक जिसे लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, वही दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। तो यहां पर अगर मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग का कंडीशन लिया, तो आप कॉल खरीदते हो क्योंकि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो कोई है जो आपको कॉल बेच रहा है और उसे क्या लग रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। ओके, अब आते हैं वापस से, आप यहां पर पुट खरीदते हो, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो कोई तो है जो आपको पुट बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो इससे एक कंडीशन क्या निकल के आया, एक स्टेटमेंट क्या निकल के आया, कि आपको ऑप्शन बाइंग का तो पता था कि मुझे मार्केट ऊपर लग रहा है तो मैंने कॉल खरीद लिया, मुझे मार्केट नीचे लग रहा है मैंने पुट खरीद लिया। लेकिन जब आप एक ऑप्शन राइटर की तरह सोचोगे, तो वो कॉल को तब बेचता है जब उसे मार्केट नीचे लगता है, वो कॉल को तब बेचता है जब उसे मार्केट नीचे लगता है, और वो पुट को तब बेचता है जब उसे मार्केट ऊपर लगता है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, एक ऑप्शन बायर कॉल तब खरीदता है जब उसे मार्केट ऊपर लगता है, और एक पुट तब खरीदता है जब उसे मार्केट नीचे लगता है। सेम टाइम एक ऑप्शन राइटर, ठीक है, वो कॉल तब बेचता है जब उसे मार्केट नीचे लगता है, और पुट को तब बेचता है जब उसे मार्केट वो ऊपर लगता है। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो पहले बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे।